हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए क्योंकि अपना एग्जाम जो है वो एकदम पास आता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना वाक्य रचना, जो कि अपना जो सिलेबस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ्रेंड्स, यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन आराम से बनते ही बनते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य रचना, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि वाक्य होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो उसको कहते हैं अपने वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो उसको कहते हैं अपने वाक्य। सबसे पहले अपन तो देख लेते हैं कि अपने जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपनी जो ध्वनि है वो क्या होती है, तो फ्रेंड जो अपनी ध्वनि है वो अपनी जो मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि अपनी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अपन बात कर लें अपनी जो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है अपने वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, सबसे पहले ध्वनि की बात कर लें, ध्वनि अपनी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में अपन बात कर लें वर्ण की, तो वर्ण क्या है, अपने लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर बात कर लें अपन शब्द की, वर्ण के बाद में आते हैं अपने शब्द। शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह होता है जिनको कहते हैं शब्द। उसके बाद में बात करें अपने वाक्य, वाक्य क्या होते हैं, तो ये अपने शब्दों का सार्थक समूह होता है, उसको कहते हैं अपने वाक्य। वाक्य के बाद में अपने बनते हैं पद, जिसमें क्या होता है, वाक्यांशों का सार्थक समूह कहलाता है अपना पद। और पद, कई पद मिलकर क्या बनाते हैं अपने लास्ट में फिर पदबंध बनाते हैं। ओके, तो पदबंध अपना अलग टॉपिक है, वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो आज अपने को पढ़ना है अपना वाक्य, वाक्य के कितने भेद होते हैं उसका पूरा अपने को यहाँ पर डिटेल से आज पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन वाक्य के बारे में पूरा निचोड़ पढ़ लेते हैं। देखिए वाक्य क्या है, मैंने आपको बताया कि शब्दों का जो समूह होता है जिससे कोई सार्थकता प्रकट होती है उसको कहा जाता है वाक्य। अब फ्रेंड जो अपना वाक्य है वो भी अपने 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें एक तो अपना अनिवार्य घटक होता है और एक अपना ऐच्छिक घटक होता है। जो वाक्य है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो अपना अनिवार्य घटक है और एक अपना ऐच्छिक घटक है। अनिवार्य घटक की अगर अपन बात करें, अपना वाक्य का जो अपना अनिवार्य घटक है उसकी अगर अपन बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें अपना आ जाता है कर्ता व क्रिया। फिर आता है अपना ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक में अगर अपन बात कर लें तो ऐच्छिक घटक कौन कौन से हैं अपने वाक्य के, तो फ्रेंड्स इसमें अपने जो भी अपने कर्ता और क्रिया को बताने के लिए जो भी अपने शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे अपने कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण। कारक विशेषण और क्रिया विशेषण ये किस में आ जाएंगे, ये अपने ऐच्छिक घटकों में आ जाएंगे। तो अनिवार्य घटक तो क्या हो गए, किसी भी वाक्य के कर्ता और क्रिया की। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होने ही चाहिए, ये मस्ट है। तो ये तो उसके अनिवार्य घटक होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपना ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक में कौन कौन से आ जाते हैं, जो भी उस शब्द को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए अपने प्रयुक्त किए जाते हैं कर्ता और क्रिया के अलावा, जैसे अपने कारक चिन्ह हो गए, विशेषण हो गए जो उनकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण हो गए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ये सब क्या है, ये अपने ऐच्छिक घटक है। ये हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो अपने कर्ता और क्रिया है वो तो मस्ट किसी वाक्य में होने ही चाहिए, ये उसके अनिवार्य घटक कहलाते हैं। ऐसे फ्रेंड्स अगर अपन और आगे बात कर ले, जो अपना वाक्य होता है ना उसके 2 भाग होते हैं। वाक्य होता है उसके 2 भाग कह लो, चाहे उसके 2 घटक कह लो, चाहे उसके 2 अव्यय कह लो। ये क्या है, ये अपने वाक्य के 2 भाग अव्यय घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो है अपना उद्देश्य, पहला तो है अपना उद्देश्य और दूसरा है अपना विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के 2 घटक कह लो, भाग कह लो, अव्यय कह लो। ये सब क्या है, अपने वाक्य के 2 अनिवार्य घटक हैं, भाग हैं, अव्यय। जिसमें पहला तो अपना आ जाता है उद्देश्य, दूसरा है अपना विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है, तो देखिए जो उद्देश्य है वो अपना कर्ता जो है उसको ही कहते हैं अपन उद्देश्य, और विधेय क्या है, जो अपनी क्रिया है उसको ही कहते हैं अपने विधेय। तो उद्देश्य तो हो गया कर्ता और विधेय क्या है, क्रिया। तो उद्देश्य को अगर अपन परिभाषित करें तो क्या कहेंगे कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको कहा जाता है कर्ता। जिसके बारे में या जिसकी बात की जाती है वो तो होता है अपना उद्देश्य। जैसे यहाँ पर मान लीजिए राम आम खाता है, तो राम की बात हो रही, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, अपना उद्देश्य हो गया। जैसे राम आम खाता है, तो अब मैं आपको कह दूं कि इसमें उद्देश्य और विधेय कौन से हैं, तो कर्ता, कर्ता किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में हो रही है। तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य है। और फिर ये क्या क्रिया कर रहा है, ये आम खाता है।
तो आम खाता है ये क्या है, ये विधेय है और क्या कर रहा है, ये क्रिया भी है। तो ये विधेय वाक्य कौन सा हो गया अपना, आम खाता है। और उद्देश्य क्या हो गया, कर्ता अपना राम हो गया। तो उद्देश्य अपन राम को कहेंगे, कर्ता को कहेंगे, विधेय अपन जो उसके बारे में बताया गया है, जो उद्देश्य के बारे में जो भी बात बताई गई है उसको अपन कहते हैं विधेय। ओके, अब अपना देख लेते हैं जो वाक्य होता है उसके कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड जो अपना वाक्य होता है ना वो दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से उनका भेद किया जाता है। जो वाक्य है वो दो प्रकार से उनका भेद किया जाता है। पहला तो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो अपना वाक्य होता है, देखिए दो प्रकार से, पहला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर रचना के आधार पर, और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो दूसरा है अपना अर्थ के आधार पर। तो वाक्य है वो दो तरीके से अपने क्या होते हैं, भेद किए जाते हैं, जिसमें पहला तो है रचना के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है, दूसरा है अपना अर्थ के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। रचना के आधार पर जो अपने वाक्य होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर जो अपने वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो अपने 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए रचना के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपको सबको पता ही होगा, पहला है अपना सरल वाक्य, दूसरा है अपना संयुक्त वाक्य, और तीसरा है अपना मिश्रित वाक्य। तीसरा क्या हो गया अपना मिश्रित वाक्य। ये तीनों तो किसके आधार पर हैं, ये तो रचना के आधार पर हैं। अब अपना आ गया यहाँ पर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो अपने वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऊपर। देखिए अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, मैंने आपको बताया ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के। सबसे पहला अपन बात कर ले तो ये आएगा अपना विधानवाचक वाक्य। कौन सा, विधानवाचक वाक्य। दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा है अपना निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी निषेधता के बारे में बात हो तो निषेधवाचक वाक्य। तीसरे की बात करें तो तीसरा है अपना प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे की बात करें तो ये है अपना विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवे की बात करें तो अपना है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य। छठे की बात करें तो ये है अपना आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य। सातवें की बात करें अपन तो ये है अपना संदेहवाचक वाक्य। कौन सा, संदेहवाचक वाक्य। और आठवें की बात करें तो ये है अपना संकेतवाचक वाक्य। कौन सा, संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार मैंने आपको बताया। ये अर्थ के आधार पर अपने वाक्य के प्रकार हैं 8। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और लास्ट में अपना संकेतवाचक वाक्य। ये तो है अर्थ के आधार पर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर जो अपने वाक्य हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और अपना मिश्रित वाक्य। फ्रेंड्स इसको अच्छे से घोल के पी जाइएगा, क्योंकि वाक्य के प्रकार बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हर एग्जाम्स में लगभग एक क्वेश्चन तो वाक्य के प्रकारों से ही आता है। वहाँ पर आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो पूछा गया है कौन से आधार पर आपसे पूछ रहा है। के आधार पर अगर पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर आपसे अगर पूछ रहा है तो वहाँ पर आपका 8 प्रकार हो जाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न जो है उसमें कौन से आधार पर पूछा गया है, अपने वाक्य हैं उसके भेद, तो उस आधार पर आपका आंसर बदल जाएगा। ओके, अब चलिए एक एक जो अपना टाइप है उसको उदाहरणों के साथ देख लेते हैं। जो जिसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं अपना सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले अपना सरल वाक्य, ये क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जिनमें सिर्फ एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, एक कर्ता, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वैसे वाक्य को क्या कहते हैं, अपन सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वही मैंने आपको उदाहरण बताया, वही राम आम खाता है, ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, जिसमें क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ये कैसा है, सरल वाक्य है, एकदम इजी सा, कोई भी इसमें नहीं है। कई सारे उद्देश्य हो लेकिन उनका विधेय एक ही हो, कई कर्ता हो लेकिन उनका जो क्रिया है वो एक ही हो, जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, वन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जो है ना, ये तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं कि ये तीनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। तो ये तीनों जब एक ही कार्य कर रहे हैं तो इन तीनों को अपने अलग अलग
कर्ता या उद्देश्य ना मानकर इनको अपन सम्मिलित रूप से एक ही उद्देश्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक ही इनको उद्देश्य मान लेते हैं और इनका एक ही विधेय है कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? ये वन में जा रहे हैं। ओके, तो जब ये तीनों साथ में मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं तो इनको अलग अलग कर्ता उद्देश्य ना मानकर इनको एक ही उद्देश्य मान लिया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक कर्ता और एक ही क्या हो? क्रिया हो, ऐसे वाक्य किसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं? तो ऐसे वाक्य अपने सरल वाक्य में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? अपन सरल वाक्य कहते हैं। अब सेकंड अपन ले लेते हैं अपना संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऐसे कोई वाक्य जिसमें एक तो प्रधान वाक्य हो, एक तो प्रधान वाक्य हो और बाकी जो दूसरा है वो उसका उपवाक्य हो। एक तो मेन हो, मेन अपना सेंटेंस हो, और दूसरा क्या है? उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हो, आश्रित उपवाक्य हो। ऐसे अगर कोई वाक्य है तो वो किसी श्रेणी में आते हैं? वो अपने संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखें, राम तब घर जाएगा जब छुट्टी होगी, परंतु मोहन पहले ही चला गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण लिखा है कि राम तब घर जाएगा जब छुट्टी होगी। तो राम कब घर जाएगा? जब छुट्टी होगी। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहन क्या है? पहले ही चला गया। तो इसमें जो प्रधान वाक्य है वो कौन सा है? वो अपना राम तब घर जाएगा, ये तो है अपना प्रधान वाक्य। लेकिन स्वतंत्र उपवाक्य कौन सा है? जो इससे अलग है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, या तो इस पर आश्रित हो या फिर इससे स्वतंत्र हो। तो इस पर आश्रित तो ये है नहीं, तो ये क्या है? ये इससे स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्र उपवाक्य जो है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे उपवाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक तो प्रधान उपवाक्य हो और बाकी क्या है? या तो उस पर आश्रित उपवाक्य हो या फिर उससे स्वतंत्र उपवाक्य हो, उनको कहा जाता है अपने संयुक्त वाक्य। तो इसमें प्रधान तो आ गया, राम तब घर जाएगा जब छुट्टी होगी, और जो अपना स्वतंत्र उपवाक्य है वो क्या है? कि परंतु मोहन जो है वो पहले ही चला गया। ये क्या है? अपना स्वतंत्र उपवाक्य है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये कैसा आ गया? ये अपना संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक तो अपना प्रधान है, दूसरा क्या है? अपना स्वतंत्र उपवाक्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अपना संयुक्त उपवाक्य है ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पूरा अपन डेप्थ में जाके अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल भी अपन इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो अपने संयुक्त उपवाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं ये 3 प्रकार? तो देखिए, सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो पहला प्रकार है अपने संयुक्त उपवाक्य का। देखिए, सबसे फर्स्ट आता है संयोजक संयुक्त उपवाक्य। दूसरे की अगर अपन बात करें तो ये है अपना विभाजक संयुक्त उपवाक्य। तीसरे की अगर अपन बात करें तो ये है अपना विरोधक संयुक्त उपवाक्य। तो सबसे पहले संयुक्त उपवाक्य में 3 प्रकार के जो संयुक्त उपवाक्य होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सबसे पहला है अपना संयोजक, दूसरा है अपना विभाजक और तीसरा है अपना विरोधक संयुक्त वाक्य। ओके, संयोजक में कौन सा आता है? तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये एक ट्रिक की तरह आपका काम करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। संयोजक में ऐसे शब्द आते हैं जैसे और, एवं, तथा। ये क्या करते हैं? ये शब्दों को, जो वाक्य होता है उनको जोड़ने का काम करते हैं। और, एवं, तथा ऐसे जो शब्द होते हैं ये अपने वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कैसे शब्द कहा जाता है? इनको संयोजक शब्द कहा जाता है। दूसरा है अपना विभाजक शब्द। विभाजक में कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे या, अथवा, अन्यथा, वरना, नहीं तो। ये सब किस में आ जाएंगे? ये अपने विभाजक में आ जाएंगे। ये क्या करते हैं? ये अपने वाक्य को विभाजित करने का काम करते हैं। तो शब्दों को विभाजित करने का काम कौन से करते हैं? या, अथवा, अन्यथा, वरना, नहीं तो इसीलिए ये किस में आ जाते हैं? ये विभाजक संयुक्त वाक्य में आ जाते हैं। फिर अपना विरोधक में कौन से शब्द आते हैं? इसमें आ जाते हैं अपने किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे अपने विरोधक संयुक्त वाक्य में। ओके, तो विरोधक में आ गए किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, जो किसी भी शब्द का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो विरोध को उत्पन्न करने के लिए अपने किंतु, परंतु, लेकिन, मगर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अपने संयुक्त वाक्य के 3 होते हैं अपने उपभेद: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य और अपना विरोधक संयुक्त वाक्य। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपका ट्रिक का काम करेगा कि ऐसे कोई भी शब्द जिनमें आपको ये चीजें दिख जाए तो आप उनको पकड़ सकते हैं कि ये कौन से शब्द हैं। वो अपने संयुक्त वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं? वो संयुक्त वाक्य हैं जिनमें आपको ये सारी चीजें दिख जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देख लेते हैं कि उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है,
राम पुस्तक पढ़ता है, परंतु, परंतु क्या है, मोहन खेलता है, परंतु मोहन खेलता है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर परंतु आ गया। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है, परंतु विरोध कर रहा है कि किसी चीज़ का, कि परंतु क्या है, विरोधक में आता है, और विरोधक क्या है, संयुक्त वाक्य का अपना उपभेद है। तो विरोधक में यहाँ पर परंतु आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, ये अपने संयुक्त वाक्य है। ऐसे अपन और उदाहरणों की अगर बात करें तो या तो मीना पढ़ती है, या तो सुरेश। अब देखिए इसमें या तो की बात हो रही, या तो की बात हो रही। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था या अगर किसी में आ जाए तो वो किसका कार्य है, वो अपने विभाजक संयुक्त वाक्य का कार्य है। तो विभाजक में आ गया ना या, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं जैसे ये आया वैसे ये वाक्य कौन सा हो गया, ये अपने संयुक्त वाक्य हो गया। तो आप यहाँ से भी इसको पता कर सकते हैं कि ये शब्द कौन से हैं, ये उदाहरण किसके हैं, ये संयुक्त वाक्य के हैं। ओके, तो चलिए सरल वाक्य अपना हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब अपना आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए तीसरा अपना मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, तो चलिए परिभाषा वैसे तो आपसे कोई पूछने नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक तो प्रधान वाक्य हो और एक से कई ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा जिस पर आश्रित उपवाक्य हो, वो सब अपने किस में आते हैं, वो अपने मिश्रित वाक्य में आते हैं। एक तो अपना प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक कैसे हो, आश्रित उपवाक्य हो, उन सबको अपन किस में ले लेते हैं, मिश्रित वाक्य में ले लेते हैं। फ्रेंड्स इनको पहचानने की एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिख के बता रही हूँ जिनको आप देखते ही पहचान सकते हैं कोई भी उदाहरण है वो सरल का है, संयुक्त का है या मिश्रित वाक्य का है। तो देखिए इनको ध्यान में रखिएगा। ऐसे वाक्य जिनमें आपको जो, जिसने, जहां, तहां, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जब तब, जब कभी, जहां तहां, कि, क्योंकि, जैसे वैसे आदि आपको दिखने को मिल जाए, वो सब किस में आ जाएंगे, वो अपने मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अपना की और जो क्योंकि है ना, की और क्योंकि ये बहुत बार उदाहरणों में पूछे जाते हैं। की और क्योंकि किस में आते हैं, अपने मिश्रित वाक्य के उदाहरणों में आते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो जिसने जितने भी ज से आपको जो भी दिखे ना, ज देखिए सब में अधिकतरों में अपने क्या है, ज से शुरुआत हो रही है। तो ज के जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं ना, वो अपने मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो ज से जो भी आपको उदाहरणों में दिख जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पर क्या है, अपने मिश्रित वाक्य आते हैं। ओके, बस की और क्योंकि क्या है, ये भी अपने मिश्रित वाक्य के अंदर आते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी ज से आने वाले शब्द हैं ये सब किसमें मिलेंगे, आपको मिश्रित वाक्य में मिलेंगे। ओके, कितने भी उदाहरण आपको दे दिए जाए, आप बस इन शब्दों का ध्यान में रखिएगा और आप आराम से अपना जो भी उदाहरण है उसको पकड़ सकते हैं कि ये कौन से वाक्य का है। जैसे अपन उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखिए, राम ने कहा कि वह जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस देखिए, राम ने कहा कि वह, आपको पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं, बस एक शब्द पकड़िए की आ गया ना, तो ये कौन सा है, ये मिश्रित वाक्य है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जब राम आएगा तब मैं चला जाऊंगा। तब मैं कहाँ चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। जब राम आएगा तब चला जाऊंगा। तो अब यहाँ से पकड़ लीजिए, जब तब, जब तब। तो जब तब किसका उदाहरण है, जब तब अपने मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ओके, तो ऐसे कितने भी आपके सामने उदाहरण दे दिए जाए, बस आपको ये जो मेन शब्द है ना उनको ध्यान में रखना है। आप दुनिया भर के उदाहरण इनसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ। संयुक्त और मिश्रित वाक्य से तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं ना, एक तो इनके भेद के बारे में और एक इनके कौन से ये उदाहरण देकर पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा है, वो कौन से वाक्य का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको कह रही हूँ बस इन शब्दों को ध्यान में रखिए।
रखिएगा और आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके तीनों जो अपने रचना के आधार पर अपने वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, तीनों को मैंने पूरा बता दिया है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इससे ही पूरा कवर कर सकते हैं। जितने भी उदाहरण आपको दे दिए जाएँ आपके लिए सफिशिएंट, आप इनसे सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन ने रचना के तीनों भेद पढ़ लिए हैं। अब अपन देखते हैं अपने अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं उनको। देखिए, अपने अर्थ के आधार पर मैंने आपको वाक्य के 8 प्रकार बताए थे। अब अपन 8 प्रकार एक ही उदाहरण से सारे समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहला है अपना विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के सकारात्मक रूप से होने का पता चलता है। कोई कार्य सकारात्मक रूप से हो रहा है तो उसको अपन किस में लेते हैं? अपन विधानवाचक वाक्य में लेते हैं। जैसे अपन उदाहरण में देख लिए कि उदाहरण में क्या है कि वह जाता है, वह जाता है, ये अपना उदाहरण है। यहाँ पर इसमें क्या है? सकारात्मकता का बोध हो रहा है कि कोई जा रहा है तो वह जाता है, तो ये है अपना विधानवाचक वाक्य। दूसरा अपना निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी निषेधता का, रोकने का, रुकने का हो रहा हो, उनको कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। जैसे अपना उदाहरण है विधानवाचक में कि वह जाता है, इसमें तो सकारात्मकता का बोध होता है, और निषेधवाचक में किसी निषेधता का बोध होता है। तो इसमें वह जाता है को ही देख लेते हैं कि वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया? निषेधता बता रहा है ना कि वो नहीं जाता है, तो ये अपने हो गया निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण। अब देखते हैं अपने प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता है उनको कहते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अपने इसी को अपन समझ लेते हैं, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। तो इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या वह जाता है, तो ये अपने आगे प्रश्नवाचक वाक्य में। फिर अपना विस्मयादिवाचक वाक्य में, तो इसमें कोई अपना विस्मय के बारे में जब बोध होता है ना, हर्ष, खुशी, उल्लास, दुख, शोक, किसी का अगर बोध हो रहा है तो वो सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे? वो अपने विस्मयादि बोधक वाक्य में आ जाएंगे। जैसे अपन इसका उदाहरण देख लें कि अरे वह जाता है, तो ये विस्मय जता रहा है ना कि अरे वह जाता है, तो इसमें विस्मय का बोध हो रहा है, तो ये अपने विस्मयादि बोधक वाक्य में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना आज्ञावाचक वाक्य में। तो आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा का बोध होता है, तो वो सब किस में आते हैं? वो अपने आते हैं आज्ञावाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण देखें कि वह जाए, तो इसमें क्या है? आज्ञा दी गई है ना कि वह जाए, तो आज्ञा के बारे में अपने को पता चल रहा है, आज्ञा का बोध करा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? अपना आज्ञावाचक वाक्य में। अब अपना इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा का बोध हो तो वो अपने किस में आ जाएंगे? वो अपने आ जाएंगे इच्छावाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण है ईश्वर करे वह जाए, ईश्वर करे वह जाए। इसमें अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है कि भगवान करे कि वह जाए, अपनी इच्छा प्रकट हो रही है। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा का बोध होता है वो अपने किस में आ जाएंगे? इच्छावाचक वाक्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपना संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी संदेह का बोध होता है उनको कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण से समझे तो वह जाता होगा, संदेह प्रकट किया जा रहा है, अपन श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि वह चला गया होगा, तो संदेह इसमें प्रकट किया जा रहा है कि वह जाता होगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह प्रकट हो वो किसमें आते हैं? वो संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट है अपना लास्ट है अपना संकेतवाचक वाक्य। ये कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जिनमें किसी संकेत का बोध होता है उनको कहते हैं अपने संकेतवाचक वाक्य। जैसे इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं कि वह जाए तो मैं पढ़ूं, वह जाए तो मैं पढ़ूं। तो मतलब इसमें संकेत किया जा रहा है कि वो जाएगा तो ही मैं पढ़ूंगा, वो जाएगा तो ही मैं पढ़ूंगा, ये संकेत किया जा रहा है कि वो जाए तो मैं पढ़ूं। तो ऐसे वाक्य जिनमें संकेत का बोध हो वो अपने संकेतवाचक वाक्य में आ जाते हैं। ओके, सारे मैंने आपको 8 प्रकार यहाँ पर बता दिए, बहुत ही ईजी से थे। वैसे तो इनमें से तो नहीं पूछा जाता है, रचना के आधार पर जो 3 प्रकार है उनमें संयुक्त और मिश्रित से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थ के आधार पर इनका इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको सारे इनको ध्यान में रखना होगा, क्या पता कहाँ से एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पुटअप कर ले। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो अपना वाक्य है वो उस वाक्य के अपने उपवाक्य भी होते हैं, और वाक्य के कितने उपवाक्य होते हैं? तो फ्रेंड्स अपने वाक्य होता है उसके 3 उपवाक्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 उपवाक्य होते हैं। देखिए अपन देख लेते हैं अपना जो वाक्य है वो वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं। कौन से होते हैं? 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला अगर अपन बात करें, पहला है अपना प्रधान उपवाक्य। दूसरे की बात करें तो है अपना आश्रित उपवाक्य, और तीसरे की अगर अपन बात करें, तीसरा है अपना स्वतंत्र उपवाक्य। तीसरा क्या है? अपना स्वतंत्र उपवाक्य।
तो फ्रेंड्स ये अपने 3 क्या है उपवाक्य हैं। वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं। पहला है अपना प्रधान उपवाक्य, दूसरा है अपना आश्रित उपवाक्य और तीसरा है अपना स्वतंत्र उपवाक्य। फ्रेंड्स ये सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि उसके 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। इतनी गहराई में जाकर तो क्वेश्चन अपना वैसे भी नहीं आने वाला, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए जो अपना प्रधान उपवाक्य होता है ना, वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो अपने मुख्य उद्देश्य या विधेय से बनते हैं उनको अपन कहते हैं प्रधान उपवाक्य। जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्ता या क्रिया से बनते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, वो अपने प्रधान उपवाक्य में आ जाते हैं। सेकंड अपन बात करें आश्रित उपवाक्य, इसमें क्या आता है, तो जो उपवाक्य अपने प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, वो अपने आश्रित उपवाक्य में आ जाते हैं। और तीसरा अपन बात कर ले स्वतंत्र उपवाक्य, तो इसमें क्या आता है, ऐसे उपवाक्य जो ना तो प्रधान पर आश्रित होते हैं ना आश्रित उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, बल्कि वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे उपवाक्य किस में आ जाएंगे, वो अपने स्वतंत्र उपवाक्य में आ जाएंगे। लेकिन इतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा अपने वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं, प्रधान, आश्रित और अपने स्वतंत्र उपवाक्य। ओके, इतना आपको जानना सफिशिएंट है आपके वाक्य रचना के टॉपिक पर। मैंने आपको गागर में सागर देने की कोशिश करी है, आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करी है, कम समय में आपको पूरा जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ आपको प्रोवाइड कराया है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए, आपके 3 नंबर आने ही चाहिए इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो अच्छे से आपको भी पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।